ये है M-Kate का वायरलेस चार्जर मोजा एयर 800। जिसको लेना चाहिए या नहीं ये जानने से पहले मैं बता दूं, M-Kate के दो वायरलेस चार्जर आते हैं। पहला यही वाला एयर 800, दूसरा पावर प्रो एयर 920। दोनों के अंदर लुक्स और थोड़ी कंपैटिबिलिटी का फर्क है, जो सब बाद में देखेंगे। अभी इस चीज का डब्बा खोल लेते हैं। जिस डब्बे के अंदर से ऊपर ही यूजर मैनुअल पड़ी थी, फिर एक वारंटी कार्ड, एक निकली C टाइप टू C टाइप वाली केबल जो काफी अच्छी मोटी गुड क्वालिटी की केबल है, एक ये मैग्नेटिक रिंग जिसके पीछे 3M वाली टेप लगी हुई है, जिसको कैसे यूज करना है आगे पता चल जाएगा। फिर लास्ट में निकला हमारा चार्जर, जिस चार्जर की प्लास्टिक की बिल्ड काफी सॉलिड है, कुछ खास फ्लेक्स भी नहीं होता, ऊपर वाला स्टैंड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हिलता, एंड जब इसको टेबल पे रख के गिराने की कोशिश करते हैं तो ये गिरता भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे रबर के फीट्स दिए हुए हैं। एंड ये फोन लगाने के बाद भी काफी स्टेबल रहता है। इसका फोन लगाने वाली जगह 45 डिग्री तक टर्न हो जाती है, जिसपे आप फोन को डायरेक्टली 90 डिग्री पे भी खड़ा कर सकते हो एंड आराम से कंटेंट व्यू वाले एंगल पे भी रख सकते हो। इसके नीचे वाली साइड एक एलईडी दी हुई है, जो एलईडी मुझे बहुत लाइट लगी। दिन के अंदर इसको देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी आप फोन रखते हो तो एलईडी ब्लू हो जाती है। अगर आपके ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं तो एलईडी रेड हो जाती है। वैसे फोन इटसेल्फ पे से भी पता लग जाता है। फिर बात है इसके ऊपर लिखे हुए ये QI2 की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, ये एक वायरलेस चार्जिंग का स्टैंडर्ड है। जैसे एप्पल अपने वायरलेस डिवाइसेस को नाम देता है मैग से, वैसे ये QI2 एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है वायरलेस चार्जिंग के लिए, जिसका सर्टिफिकेट लेने के लिए ब्रांड वालों को अपने प्रोडक्ट में बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें डालनी पड़ती हैं, जैसे कि सही वोल्टेज का होना, सही अलाइनमेंट, सही मैग्नेट्स का होना, सही हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सही सेफ्टी फीचर्स। ये सारी चीजों का सम अप करने के बाद ही एक ब्रांड के प्रोडक्ट को QI2 का सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेशन इस एयर 800 को मिली हुई है। जैसे कि इसका नाम है QI2, तो ये एक अपडेटेड सर्टिफिकेट है। पहले सिर्फ QI नाम का होता था। फिर ये एक 3-in-1 चार्जर है, मतलब एक ही टाइम पे आप इस पे अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो, पीछे रख के वॉच भी चार्ज कर सकते हो, नीचे वाली साइड से ईयरबड्स भी चार्ज कर सकते हो। जिस फोन के लिए आपको 15 वॉट की सपोर्ट मिलती है, ईयरबड्स के लिए 5 वॉट की और वॉच के लिए 3 वॉट की। ऑल इन ऑल हो गया ये 23 वॉट का चार्जर। लेकिन ऑन पेपर स्पेक्स तो सभी दे देते हैं, असली में यूज करके एक्सपीरियंस कैसा आता है। तो सबसे पहले मैंने कहा मोबाइल ही टेस्ट कर लूं, जिसकी अलाइनमेंट बहुत ही अच्छी थी। ये वर्टिकल में भी सही लग जाता है, हॉरिजॉन्टल में भी सही लग जाता है। मैग्नेट्स खुद ही मोबाइल के मैगसेफ को खींच लेती है। अगर मैं मोबाइल को उल्टा भी कर दूं, मोबाइल चिपका रहता है जब तक मैं मोबाइल को शेक करके हिलाता नहीं। तो देखो मैग्नेट्स तो अच्छी है, अलाइनमेंट भी अच्छी होगी, जिसका मतलब हीट कम प्रोड्यूस होगी। हीट कम प्रोड्यूस होगी तो वोल्टेज लॉस नहीं होगी एंड मोबाइल अच्छे से चार्ज होगा। ऑल इन ऑल फुल पैकेज बन जाता है ये। फिर बात आती है क्या आप अपना कवर लगा के इस चार्जर से चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले तो कवर की वजह से आपका मोबाइल चिपकता ही नहीं है, लेकिन फिर अगर पकड़ के रखते हैं तो हाँ मोबाइल चार्ज हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड सिचुएशंस नहीं है। बहुत ज्यादा ट्रांसफर लॉस होगा और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, उस चीज की कोई सेंस नहीं है। या तो आपको मैग्नेट वाला चार्जर ही चाहिए, जैसे मैंने ये एप्पल का ओरिजिनल चार्जर लगाया, वो बहुत ही बढ़िया तरीके कनेक्ट हो जाता है। या फिर इसके डब्बे के अंदर से जो रिंग सा निकला था, उस रिंग को पीछे वाली 3M टेप उखाड़ के अपने कवर के पीछे लगाओ, फिर आराम से आप चिपका सकते हो। ऐसे ही मैंने अपना पुराना नोट 10 प्लस भी करके देखा। अगर मैं डायरेक्टली उसको चार्जिंग पैड से लगाता हूँ वो चार्ज होता है, मतलब कि एंड्रॉइड फोन और आईफोन दोनों चार्जर से चार्ज हो जाते हैं। जस्ट एंड्रॉइड फोन के पीछे आपको मैग्नेटिक रिम लगानी पड़ेगी ताकि इजीली आप उस फोन को चिपका सको। अगर आपके लिए एक मैग्नेट कम है एंड आपके पास 2 फोन है तो इंटरनेट पे आराम से ये वाली मैग्नेट्स मिल भी जाती हैं सस्ते रेटों पे। अब मोबाइल के अंदर तो पप्पू पास हो गया, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में चलता है। बट क्या सैमसंग की वॉच चार्ज हो जाती है? इसकी मैग्नेट्स रिपेल कर रही थी। अगर मैं एप्पल वॉच के चार्जर के ऊपर इसको रखूं, वो भी सेम टू सेम एक्ट करेगी, क्योंकि सैमसंग और एप्पल दोनों डिफरेंट तरह की मैग्नेट्स यूज करते हैं अपने वॉच को चार्ज करने के लिए। अगर आपको इस चार्जर के साथ वॉच चार्ज करनी है, आप सिर्फ एप्पल वॉच ही चार्ज कर सकते हो, सैमसंग के वॉचेस इससे चार्ज नहीं होंगी। फिर मैंने सोचा सैमसंग के बड्स भी ट्राई कर लूं, वो चार्ज होते हैं, साथ के साथ रेड लाइट आ जाती है, मतलब के ईयरबड्स और फोन आप कोई भी चार्ज कर सकते हो। इसमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है, बट वॉच सिर्फ आप एप्पल की चार्ज कर सकते हो। लेकिन चार्जिंग के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही टाइम पे हम तीनों चीजें चार्ज कर सकते हैं? चार्जर पे लोड तो नहीं पड़ता? तो बिल्कुल
बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक 23 वॉट का चार्जर है एंड हर एक चीज को डेडिकेटेड वॉटेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप वायर्ड कनेक्शन से अपना फोन चार्ज करते हो तो 20 वॉट के चार्जर से चार्ज होता है, लेकिन वायरलेसली 15 वॉट से चार्ज होगा। प्लस थोड़ा बहुत जो वायरलेसली वॉटेज का लॉस होता है वो 5 से 6 वॉट के लॉस की वजह से आपका फोन थोड़ा स्लो चार्ज होगा। बट ज्यादातर लोग वायरलेस चार्जर्स पे रात को लगा के फोन छोड़ देते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर फर्क किससे पड़ता है उनको, जो फोन की स्टैंड बाय स्क्रीन होती है एंड उसके ऊपर क्लॉक वगैरह दिखता है। आप अपने फोन को खड़े तरीके पे रखोगे तो स्टैंड बाय स्क्रीन नहीं आती, जितनी मर्जी बार रख लो। बट जैसे ही आप लैंडस्केप के अंदर अपने फोन को रखोगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी स्टैंड बाय स्क्रीन आ जाती है, टाइम की और कैलेंडर की। मैंने जितनी बार लगाया उतनी बार आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वेरी रिलायबल। उसको चार्जिंग पे लगा के यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखनी है या मीट कॉल्स करनी है अपने फोन के साथ, तो आपको याद है ये चार्जर एक 45 डिग्री के एंगल के साथ आता है, तो उसका एंगल सेट करके आप आराम से अपने आईज के लेवल के साथ फोन को सेट कर सकते हो। एक पूरे स्टैंड का काम भी कर देता है ये चार्जर। पर क्या ये प्रोडक्ट हमारी रियल लाइफ के अंदर कोई सही में वैल्यू ऐड करता है? क्या इस चीज को लेना चाहिए? अगर आप मेरे जैसे हो, आपके पास एक लाइटनिंग का फोन है, ईयरबड्स के लिए अलग से सी टाइप कैरी करनी पड़ती है, वॉच के लिए अलग से उसका चार्जर कैरी करना पड़ता है। अगर मैं ये तीनों चीजें एक अडेप्टर के साथ कैरी करता हूँ, इतना तारों का एलियन बनने के बाद भी मैं एक टाइम पे एक ही चीज चार्ज कर सकता हूँ, जिस चीज की कोई सेंस नहीं है। प्लस वायरलेस चार्जर से एक हैबिट बन जाती है फोन को बेड से दूर रख के चार्ज करने की एंड रात को बार बार फोन ना उठाने की। प्लस सुबह उठ के फोन फुल चार्ज भी मिल जाता है। इससे भी बड़ी कन्वीनियंस ये, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर 2000 का आता है, फिर उसकी एक वायर 2000 की आती है, 4000 तो यही हो गया। एंड ये चार्जर आता है ऑलमोस्ट 2200-2500 रुपए का, जिसको खरीदने के बाद मैं 1500 रुपए भी बचाऊंगा, एक टाइम पे सारी की सारी चीजें भी चार्ज कर लूंगा एंड वो स्टैंड बाय वगैरह वाली सुंदर सी एनिमेशंस को भी एंजॉय कर लूंगा। मतलब मुझे ओवरऑल चीज बढ़िया लगी। अगर आपको भी ये चार्जर पसंद आया तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को ऐसी ही और डिटेल्ड वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।